वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले की जो हमारी क्लास है वहाँ पर हम लोगों ने जॉन गाल्सवर्दी जी का जो वर्क है स्ट्राइव उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया था। आज की क्लास में हम लोग जॉन गाल्सवर्दी जी का ही एक वर्क है, वर्क का नेम है लॉयल्टीज़, उसको हम लोग कंफर्म करते हैं। ये प्ले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इस प्ले को लेकर के उसको कंफर्म करते हैं। जो ये प्ले है इसको जॉन गाल्सवर्दी जी ने लिखा था, 1922 में लिखा था। और जो ये प्ले है इसको परफॉर्म करवाया था जॉन गाल्सवर्दी जी ने पहली बार सेंट मार्टिन थिएटर में इसको परफॉर्म करवाया था। ये जो वर्क है, ये जो प्ले लॉयल्टीज़ है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और जो ये सेंट मार्टिन थिएटर है यहाँ पर 1 साल तक के लिए हाउसफुल ये जो प्ले है वो चलता रहा था। जॉन गाल्सवर्दी जी जो हैं वो इस प्ले को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। जॉन गाल्सवर्दी जी ने डिस्क्राइब भी किया था, जॉन गाल्सवर्दी जी ने कहा भी था, द ओनली प्ले ऑफ माइन, ये केवल इकलौता मेरा ऐसा प्ले है, which जिसको आई वॉज एबल टू से, जिसको मैं ये कहने के लिए एबल था, व्हेन जब आई फिनिश्ड, जब मैंने इसको पूरा किया, नो मैनेजर, तो कोई भी मैनेजर विल रिफ्यूज़ दिस, इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सका। तो जॉन गाल्सवर्दी जी अपने इस प्ले को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। जॉन गाल्सवर्दी जी ने कहा था, ये मेरा इकलौता ऐसा प्ले है जिसको लेकर के मैं कह सकता हूँ। जब मैंने इस प्ले को कंप्लीट किया था और मैं इस प्ले को लेकर के मैनेजर्स के पास में गया था कि मैनेजर्स इस प्ले का स्टेजिकल परफॉर्मेंस करवाएं, तो कोई भी मैनेजर मुझे मना नहीं कर सका। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस वर्क में थीम क्या है। तो यहाँ पर कास्ट फीलिंग्स पर जो ये वर्क है वो बेस्ड है। आप लोगों को बेटर तरीके से मालूम भी है कि कास्ट फीलिंग्स होती क्या है। जैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कम्युनिटी की फीलिंग होती है, कास्ट फीलिंग होती है। जो क्रिश्चियन होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके बीच में जो कास्ट को लेकर के, कम्युनिटी को लेकर के फीलिंग होती है। जो अपर क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, उनके बीच में कास्ट को लेकर के, कम्युनिटी को लेकर के जो फीलिंग्स होती है उसको हम कास्ट फीलिंग्स कहते हैं। तो कास्ट फीलिंग तो थीम है ही इस वर्क की। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखलाया गया है, एक टकराव दिखलाया गया है। जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखलाया गया है वो क्रिश्चियन और जीव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दिखलाया गया है। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को लेकर के लॉयल हैं, और जो जीव लोग हैं वो जीविज़्म को लेकर के लॉयल हैं। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को इस वर्क में मिलता है। इस वर्क का जो जैनर है वो सोशल ट्रेजेडी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, गाल्सवर्दी जी के जो प्लेज होते हैं वो सोशल इशूज़ पर बेस्ड होते हैं। समाज के जो मुद्दे होते हैं, समाज की जो विसंगतियां होती हैं, समाज की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं पर केंद्रित प्ले होते हैं। गाल्सवर्दी जी का जो ये प्ले है, इसका जो जैनर है वो सोशल ट्रेजेडी ही है। फिर इसके बाद में हम सेटिंग की बात करते हैं। सेटिंग क्या होता है, प्ले में आने वाले वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर प्ले की जो स्टोरी होती है वो मूव ऑन करती है, उसे हम प्ले की सेटिंग कहते हैं। जो यहाँ पर एक्ट फर्स्ट है वो स्टार्ट होता है मेल्डन कोर्ट में। मेल्डन कोर्ट एक प्लेस का नेम है। एक्ट सेकंड जो है वो डिलेबिस जो क्या कैरेक्टर है उसके बेडरूम में स्टार्ट होता है, जो कि मेल्डन कोर्ट में स्थित है। इस वर्क का जो एक्ट थर्ड है वो डैंसी के हाउस पर स्टार्ट होता है। डैंसी जो कि इस प्ले का कैरेक्टर है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट और मेंशन किए हैं, देखिएगा। जॉन गाल्सवर्दी जी के जो लेटर ड्रामाज हैं, लेटर ड्रामाज का मतलब बाद वाले ड्रामा, अर्लियर ड्रामाज नहीं, जिनको जॉन गाल्सवर्दी जी ने अपनी लिटरेरी कैरियर की स्टार्टिंग में लिखे हैं ड्रामा, वो अर्लियर ड्रामा कहे जाते हैं। लेकिन जो बाद में लिखे हैं उनको हम लेटर ड्रामास कहते हैं। तो जॉन गाल्सवर्दी जी के जो लेटर ड्रामाज हैं, तो सभी लेटर ड्रामाज में से लॉयल्टी प्ले को फाइनेस्ट प्ले बताया गया है। तो इतना आप लोग लर्न रखिएगा कि जॉन गाल्सवर्दी जी के जो लेटर ड्रामाज हैं, जो लेटर प्लेज हैं, लेटर प्लेज में जो ये लॉयल्टी है इसको फाइनेस्ट प्ले बताया गया है। इसके प्राइड का मतलब जातिगत
गर्व जो होता है, जातिगत प्राइड जो होता है, अपनी रेस को लेकर के जो प्राइड होता है उसको हम रेशियल प्राइड कहते हैं। इसके साथ ही साथ सोशल कन्वेंशन जो है वो भी इस वर्क में हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग इस वर्क का जो नरेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं हम लोग उसको भी कवर करेंगे। जो भी नरेशन यहाँ पर है, कैरेक्टराइजेशन है, सारी चीज़ों को हम लोग कंफर्म करते हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ कैरेक्टर्स दिखलाई पड़ रहे हैं। जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं ये सारे कैरेक्टर्स इसी वर्क के हैं। अब इन्हीं कैरेक्टर्स के थ्रू हम लोग इस वर्क को समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा होता क्या है कि जो ये कैप्टन रोनाल्ड डेंसी है, कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो आर्मी से अब रिटायर्ड हो चुका है। उसको DSO की डिजिग्नेशन मिली हुई है। अब थोड़ा समझने की ज़रूरत हमें यहाँ पर ये है कि ये DSO क्या होता है। तो DSO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर होता है। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर जो है वो एक प्रतिष्ठा है, वो एक सम्मान है जिसको यूनाइटेड कंपनी के सोल्जर को दिया जाता था। यूनाइटेड कंपनी के वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उन सोल्जर को एक प्रतिष्ठा मिली थी, एक सम्मान मिला था, एक रिस्पेक्ट मिली थी, उनको एक तमगा दिया गया था, उनको एक मेडल दिया गया था जिसको हम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर मतलब DSO कहते हैं। तो जो ये कैप्टन रोनाल्ड डेंसी है वो DSO होता है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर से सम्मानित होता है और अब ये रिटायर हो चुका है। रिटायर होने के बाद में कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है उसकी लाइफ में थ्रिल नहीं रह जाता है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो लाइक करता रहा है, वो लाइक करता रहा है, एडवेंचर को लाइक करता रहा है, वो लाइक करता रहा है, थ्रिल को लाइक करता रहा है। लेकिन कैप्टन रोनाल्ड डेंसी की लाइफ में अब वो जो एक एक्साइटमेंट था, जो एक थ्रिल था, जो एक एडवेंचर था जब वो एक सिपाही था, वो उसकी लाइफ में नहीं रह गया है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने खुद को बिजी रखने के लिए एक तरीका सोचा है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो हैं वो खुद को बिजी रखते हैं, औरतों में बिजी रखते हैं। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी का सिंबल सा फंडा है कि डेली लव अफेयर स्टार्ट करो और शाम होते होते तक उस लव अफेयर को ख़त्म कर दो। तो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी इस तरीके से औरतों की कंपनी में अपने आप को खुश रखते हैं, एडवेंचर ढूंढने की कोशिश करते हैं, थ्रिल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी की लाइफ चल रही है। लेकिन जो ये थ्रिल होता है वो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी को ज़्यादा दिनों के लिए अट्रैक्ट नहीं करता है और कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी ऊब जाते हैं। और फाइनली कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी जो हैं वो एक स्टेबल स्टार्ट करते हैं, वो एक अस्तबल स्टार्ट करते हैं। अस्तबल में कुछ घोड़े होते हैं, कुछ मेर, कुछ घोड़ियाँ भी होती हैं। लेकिन फाइनली आगे चल कर के कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी जो हैं वो अस्तबल का महंगा खर्चा नहीं उठा पाते हैं, इसलिए अस्तबल बेच देते हैं। एक घोड़ी होती है, एक मेर होती है जिसका नेम होता है रोज़मेरी। तो रोज़मेरी को कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो अपने फ्रेंड फर्डिनेंड डी लेविस को दे देता है देखभाल करने के लिए, देख रेख करने के लिए। जो ये कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी जो है इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, जीवन में अस्थिरता बहुत है। लेकिन कैप्टन रोनाल्ड डेंसी लाइफ में स्थिर के लिए कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने अपने सारे पुराने लव अफेयर जो थे उनको ख़त्म कर दिया है और फाइनली मैबल डेंसी नाम की एक गर्ल से कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी ने अब शादी कर ली है। देखिएगा जो ये मैबल डेंसी है, मैबल डेंसी ब्यूटीफुल गर्ल होती है और इसके साथ ही साथ कैप्टन रोनाल्ड डेंसी से लव भी करती है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो जो चाहता था, जो खोज रहा था, जिसकी वो तलाश में था, वो सारे वर्च्यूज जो हैं वो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को मैबल डेंसी में मिलते हैं और फाइनली कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो मैबल डेंसी से शादी कर लेता है, जीवन में स्थिरता लाता है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी जो हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, फिर भी कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी ने जो बड़े बड़े
क्लब हैं, बड़े बड़े क्लब की जो मेंबरशिप है उसको कंटिन्यू रखी है। जो क्लब्स हैं वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं और वो लोग वीकेंड पार्टियाँ किया करते हैं। तो ठीक इसी तरीके की एक वीकेंड पार्टी जो है उसको ऑर्गेनाइज किया है चार्ल्स विंडसर जी ने किया है। चार्ल्स विंडसर जी जो हैं वो एक क्रिश्चियन हैं और बहुत ही रिच पर्सन हैं। चार्ल्स विंडसर जी जो हैं उनकी वाइफ जो हैं उनका नेम एडेला विंडसर है। तो चार्ल्स विंडसर और एडेला विंडसर जो ये दोनों हैं, इन दोनों की शादी हुई है, मैरिज हुई है। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। और चार्ल्स विंडसर और एडेला विंडसर का जो घर है उस घर का नाम है मेल्डन कोर्ट। क्या नाम है? मेल्डन कोर्ट। तो वहीं मेल्डन कोर्ट पर एक पार्टी रखी गई है। चार्ल्स विंडसर और एडेला विंडसर के द्वारा वो पार्टी रखी गई है। अब मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ कि उस पार्टी में है कौन कौन। उस पार्टी में कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जी आए हुए हैं। उस पार्टी में फर्डिनेंड डी लेबिस आए हुए हैं। फर्डिनेंड डी लेबिस वही है जिसको कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने अपनी घोड़ी रोजमेरी दी थी देखभाल करने के लिए। पार्टी में मैबल डेंसी भी हैं। मैबल डेंसी कौन है? कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो हैं उनकी वाइफ हैं ये मैबल डेंसी, ये भी पार्टी में आई हुई हैं। चार्ल्स विंडसर जी जो हैं वो तो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अपनी वाइफ एडेला विंडसर के साथ में, तो वो भी पार्टी में हैं। एक जनरल है जिसका नेम कैनिंस है जो कि आर्मी का ऑफिसर है, वो भी पार्टी में मौजूद है। इसके साथ ही साथ कॉलफोर्ड, ये भी एक आर्मी का ऑफिसर है, ये भी पार्टी में मौजूद है। जो ट्रीज़र है, ट्रीज़र जो है वो मेल्डन कोर्ट में बटलर का काम करता है, खानसामा का काम करता है, वो भी पार्टी में है। जो रॉबर्ट्स है वो पर्सनल सर्वेंट होता है चार्ल्स विंडसर जी का। तो कुछ इस तरीके से ये सारे लोग जो हैं वो पार्टी में मौजूद हैं, पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। देखिएगा पार्टी जो है, पार्टी का एंजॉयमेंट हो रहा है। रात के 11:30 नियर अबाउट बजने वाले हैं। पार्टी जो है अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। जितने भी मेहमान हैं वो मेल्डन कोर्ट में ही रुके हुए हैं। रात को सब लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। चार्ल्स विंडसर जी जो हैं वो पहुंचते हैं अपने कमरे में, एडेला विंडसर से बातें करते हैं कि जो पार्टी हुई वो किस तरीके की पार्टी थी, सब कुछ ठीक ठाक रहा। तब तक क्या होता है, चिल्लाने की आवाज़ आती है मेल्डन कोर्ट में और फर्डिनेंड डी लेबिस जो है वो भागता हुआ फर्डिनेंड डी लेबिस आता है। फर्डिनेंड डी लेबिस भागता हुआ आता है और वो चिल्लाता है, वो कहता है कि मैंने 1,000 रुपये, 1,000 पाउंड जो हैं, 1,000 पाउंड जो हैं, उनको अपनी पिलो के नीचे रखा था, उनको अपनी तकिए के नीचे रखा था और 1,000 पाउंड्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं। सारे लोग बाहर निकल करके आते हैं। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी भी बाहर निकल करके आता है। तब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको मालूम होता है कि कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने फर्डिनेंड डी लेबिस को अपनी घोड़ी रोजमेरी दी थी और फर्डिनेंड डी लेबिस जो है उसने कैप्टन रोनाल्ड डेंसी की जो वो घोड़ी रोजमेरी थी उसको उसने 1,000 पाउंड में बेच लिया था। ये बात कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को पहले से ही मालूम थी। तो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो फर्डिनेंड डी लेबिस पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ भी था। जब पार्टी रात को चल रही थी तो पार्टी में ही जो ये कैप्टन रोनाल्ड डेंसी है उसने फर्डिनेंड डी लेबिस के सामने एक शर्त रखी थी। एक बुक की सेल्फ थी, एक बुक की अलमारी थी और कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने फर्डिनेंड डी लेबिस के साथ में शर्त रखा था कि अगर फर्डिनेंड डी लेबिस उस अलमारी को कूद जाता है, जंप कर जाता है तो 10 पाउंड्स कैप्टन रोनाल्ड डेंसी देगा, या कैप्टन रोनाल्ड डेंसी अगर कूद जाता है उस अलमारी को तो फर्डिनेंड डी लेबिस देगा। फर्डिनेंड डी लेबिस जानता है कि कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो मनी के लिए कुछ भी कर सकता है और कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है उस अलमारी को पार्टी में ही जंप कर गया था, उसे 10 पाउंड्स मिले थे। कैप्टन रोनाल्ड पहले ही मालूम हो चुका था कि फर्डिनेंड डी लेबिस ने मेरी जो घोड़ी है उसको 1,000 पाउंड में सेल कर दी है, बेच दी है। इससे कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो नाराज़ भी था। तो क्या होता है, रात में जब शोरगुल हुआ है सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। फर्डिनेंड डी लेबिस वो वहाँ पर
इल्ज़ाम लगा रहा है, वो ब्लेम कर रहा है कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को, और वो कहता है कि हो ना हो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने ही उसका जो 1000 पाउंड है पिलो के नीचे से वो उठाया है। शोरगुल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगता है। देखिएगा यहाँ पर जो चार्ल्स विंडसर जी हैं, चार्ल्स विंडसर जी एक क्रिश्चियन हैं और वो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी का साथ देना चाहते हैं। चार्ल्स विंडसर जी अपनी क्रिश्चियनिटी को लेकर के लॉयल हैं, कैप्टन रोनाल्ड डेंसी का साथ देना चाहते हैं। यहाँ पर जो जनरल कैनिंस है, जनरल कैनिंस भी पार्टी में मौजूद था, वो भी रात को वहीं पर सोया हुआ है, वो भी आया है, वो भी उठा हुआ है। उसको मालूम है कि कैप्टन रोनाल्ड डेंसी की जो स्लीव हैं वो भीगी हुई हैं, और कैप्टन रोनाल्ड डेंसी की स्लीव जो हैं भीगी इसलिए हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, और कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को अपने कमरे से उठ करके फर्डिनेंड डी लेबिस के कमरे में जाने के लिए बारिश का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा वो भीग जाएगा। तो जनरल सैनिज को यहाँ पर यह बात मालूम है, जनरल सैनिज को, कि कैप्टन रोनाल्ड डेंसी की स्लीव भीगी हुई है, लेकिन जनरल कैनिन जो हैं वो भी लॉयल हैं आर्मी प्रोफेशन को लेकर के, आर्मी डिजिग्नेशन को लेकर के, इसलिए जनरल कैनिन जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को। तो इस तरीके से सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए लॉयल होते हैं। बात आती है पुलिस को बुलाया जाए, और फाइनली एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम है डैडी, तो डैडी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। डैडी इंस्पेक्टर वहाँ पर आता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, और इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी साफ साफ निकल करके नहीं आता है, इसलिए वो चला जाता है। अगले दिन की बात होती है, एक क्लब में कैप्टन रोनाल्ड डेंसी और फर्डिनेंड डी लेबिस जो हैं वो दोनों मिलते हैं, एक क्लब में मिलते हैं। उस क्लब में जब मुलाकात होती है कैप्टन रोनाल्ड डेंसी और फर्डिनेंड डी लेबिस की, तो वहाँ पर कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो फर्डिनेंड डी लेबिस को जातिगत बातें बोलने लगता है। तो फर्डिनेंड डी लेबिस जो है वो एक बहुत ही अच्छी स्पीच बोलता है। फर्डिनेंड डी लेबिस जो है वो एक क्रिश्चियन है और वो बहुत ही अच्छी स्पीच बोलता है, उसको आप लोग कंफर्म रखिएगा। फर्डिनेंड डी लेबिस जो है वो कहता है माई रेस, जो मेरी जाति है, जो मेरा रिलीजन है, ओल्ड, वो पुराना है। वो कहता है फर्डिनेंड डी लेबिस जो कि एक जीव है, वो कहता है कि जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरा रिलीजन है, वो ओल्ड है। व्हेन यू वर ऑल सैवेजेस, जब तुम सभी लोग सैवेज थे, जब तुम सभी लोग जंगली थे, मतलब जब तुम सभी लोग आदिमानव हुआ करते थे, तब की मेरी ये रेस है, तब की मेरी ये कम्युनिटी है, तब की मेरी ये जाति है। और जो ये डी लेबिस होता है वो फाइनली कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को बुरा भला कहने लगता है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो आता है और वो डिसाइड करता है कि फर्डिनेंड डी लेबिस के ऊपर डिफेमेशन का केस करेगा, मानहानि का मुकदमा दायर करेगा। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो अपनी वाइफ मैबल डेंसी से कहता है कि हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी कहता है कि तुम मेरे साथ नैरोबी चलो। तब मैबल डेंसी कहती है कि तुमने चोरी तो की नहीं है 1000 पाउंड की फर्डिनेंड डी लेबिस की, और फिर भी अगर इसके बाद में तुम नैरोबी भाग चलते हो यहाँ पर तो हमारा नाम बदनाम होगा। तो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो रुक जाता है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो फाइनली डिसाइड करता है जैकब ट्विस्डन के पास जाने के लिए। जैकब ट्विस्डन जो है वो क्रिश्चियन है और वो एक वकील है। जैकब ट्विस्डन जो है वो लॉ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो अपने लॉ प्रोफेशन को लेकर के लॉयल है। उसका मानना है कि पर्सन जो है उसकी जाति कोई हो, उसका धर्म कोई हो, उसका पॉलिटिकल कैरियर कोई भी हो, उसका सोशल स्टेटस कोई भी हो, लेकिन जस्टिस उसे मिलना चाहिए। तो इतना स्ट्रिक्ट नोशन है लॉ को लेकर के जैकब ट्विस्डन के अंदर। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जैकब ट्विस्डन से मानहानि का मुकदमा करने के लिए कहता है। इस तरीके से जो मुकदमा है वो कर दिया जाता है फर्डिनेंड डी लेबिस के ऊपर। आगे चल कर के क्या होता है, स्लोली जो पुलिस है इंस्पेक्टर डेडी के अंडर में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, और पुलिस पता लगा लेती है कि एक ही सीरियल के नोट हैं जिनको बताया था फर्डिनेंड डी लेबिस ने, वो किसके किसके हाथ से कहाँ कहाँ आगे बढ़े हैं।
उसके तहत ये बात पुलिस जो होती है वो क्लियर कर लेती है कि 1000 पाउंड को कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने ही चुराया था। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने चुराया क्यों था, उसके भी पीछे एक कहानी है। एक पर्सन है जिसका नेम है पाउलियो रिकार्डोस, और जो ये पाउलियो रिकार्डोस है इसी की डॉटर होती है मैबेल डेंसी होती है। तो जो ये पाउलियो रिकार्डोस है ये एक वाइन मर्चेंट होता है और ये रोनाल्ड डेंसी को ब्लैकमेल किया करता है। ये रोनाल्ड डेंसी से कहा करता है कि इटालियन गर्ल के साथ में तुम्हारे जो रिलेशन थे उन रिलेशन को मैं बता दूंगा, उन रिलेशन को मैं मैबेल डेंसी से बता दूंगा, उन रिलेशन को मैं अपनी डॉटर से बता दूंगा। ऐसा बोला करता है ये रिकार्डोस बोला करता है। किससे बोला करता है? कैप्टन रोनाल्ड डेंसी से बोला करता है। और रिकार्डोस ने कैप्टन रोनाल्ड डेंसी से बोला है कि 1000 पाउंड मुझे दो, अदरवाइज़ मैं अपनी बेटी मैबेल डेंसी से तुम्हारी सारी करतूतें जो हैं पुरानी वाली लव अफेयर जो हैं इटली के वो सब बता दूंगा। इसलिए कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने मजबूरी में आकर के 1000 पाउंड जो रखे हुए थे फर्डिनेंड डी लेबिस के पिलो के नीचे उसकी चोरी कर ली थी। तो कुछ इस तरीके से कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने चोरी की थी। जब ये बात फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, जनरल कैनिंस जो है वो भी लॉयल है आर्मी को लेकर के, आर्मी की रेपुटेशन को लेकर के। जनरल कैनिन जो है वो आता है और वो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी के सामने एक ऑफ़र रखता है, कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम फ्रांस में चले जाओ, मैं तुमको वहाँ पर एक नौकरी दिलवा दूंगा, यहाँ पर तुम मत रहो, अदरवाइज़ पनिशमेंट तुमको मिलेगा। कॉलफोर्ड जो है वो भी आर्मी का ऑफिसर है, वो भी कैप्टन रोनाल्ड डेंसी की हेल्प के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैकब ट्विस्डन जी जो हैं वो लॉ को लेकर के स्ट्रिक्ट तो बहुत ज़्यादा हैं। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने झूठ बोला था जैकब ट्विस्डन से कि हाँ मैंने रुपया नहीं चुराया है, जबकि चोरी की है। लेकिन जैकब ट्विस्डन जी जो हैं वो भी लॉयल हैं चांटी को लेकर के भी, तो वो भी कैप्टन रोनाल्ड डेंसी का सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी रोनाल्ड डेंसी से बोलते हैं कि तुम बाहर चले जाओ तभी बच सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, जब नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट सीन जब स्टार्ट होता है तो हमें यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स मिलते हैं आपस में बातें करते हुए। एक मार्गरेट ऑर्मी है और एक कैरेक्टर है मैबेल डेंसी। ये दोनों आपस में बातें कर रही हैं। मैबेल डेंसी को भी मालूम पड़ गया है कि उसका हस्बैंड कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है उसने चोरी की है। अब यहाँ पर जो ये मैबेल डेंसी और मार्गरेट ऑर्मी हैं ये दोनों आपस में बातें कर रही हैं। बहुत ही अच्छी स्पीच यहाँ पर आई है। अब आप लोग थोड़ा कंफर्म करिएगा स्पीच कौन सी है। यहाँ पर जो मैबेल होती है वो कहती है कि लॉयल्टी कम्स बिफोर एवरीथिंग। हर चीज़ से पहले लॉयल्टी आती है। लॉयल्टी का अपना इम्पॉर्टेंस है, वफादारी जो है उसका महत्व तो सबसे पहले है, ऐसा मैबेल बोलती है। तब फिर इसके बाद में जो मार्गरेट होती है वो बहुत ही अच्छी बात बोलती है, कहती है कि आई डोंट नो क्रिस क्रॉस, मुझे बातें घुमा फिरा करके करनी नहीं आती हैं। जो ये घुमाव फिराव है, क्रिस क्रॉस है, आई डोंट नो, मैं उसे नहीं जानती। वी आल, हम सभी, काटते हैं, ईच अदर्स थ्रोट, एक दूसरे का गला, फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, अपने अपने उद्देश्यों, अपने अपने स्वार्थों को ले करके हम काटते हैं। तो इस तरीके से कुछ लाइनें यहाँ पर आती हैं। मार्गरेट ऑर्मी जो है वो मैबेल से पूछ रही होती है पार्टी के बारे में कि उस पार्टी में क्या वास्तव में कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है उसने फर्डिनेंड डी लेबिस की मनी को चुराया था, उससे पूछ रही होती है। तो मैबेल कहती है कि आ वाइफ्स मेमोरी, एक पत्नी की मेमोरी जो होती है, इज़ नॉट वेरी गुड, वो बहुत अच्छी नहीं रह जाती है। व्हेन हर हस्बैंड, जब उसका पति, इज़ इन डेंजर, खतरे में होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये लाइंस आती हैं, बहुत ही अच्छी लाइंस यहाँ पर आती हैं। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी फर्डिनेंड डी लेबिस को डैम्ड जीव कहता है। डैम्ड जीव का मतलब होता है घृणित जीव होता है, जिससे नफ़रत की जा सके। सेंट अर्थ नाम का भी एक कैरेक्टर है, और जो ये सेंट अर्थ नाम का कैरेक्टर है ये लॉर्ड होता है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, ये भी क्रिश्चियन होता है। ये भी कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को सपोर्ट कर रहा है। और सेंट अर्थ जो होता है वो बोलता है फर्डिनेंड डी लेबिस के लिए, कहता है
कि वेनमस यंग मैन ए सेंट अर्थ बोलता है डिलेबिस के लिए, उसको वो वेनमस यंग मैन कहता है। और जो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी है वो डिलेबिस को अ डैम्ड जीव भी कहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट स्पीचेस हैं जिनको आप लोग लर्न रखिएगा। फाइनली क्या होता है, मैबेल डेंसी जो है वो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ये जानते हुए कि उसका हस्बैंड जो है उसने चोरी की है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी के घर का इंस्पेक्टर डैडी जो है वो पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर जाता है कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को अरेस्ट करने के लिए। फर्डिनेंड डिलेबिस जो है उसको जानकारी मिली है कि कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो कोर्ट से केस वापस लेने वाला है, जो उसने मानहानि का मुकदमा किया है। तो फर्डिनेंड डिलेबिस ने बोला था कि अगर ऐसा होता है तो मैं भी अपना केस वापस ले लूँगा। लेकिन तब तक पुलिस पहुंच जाती है, कैप्टन रोनाल्ड डेंसी के घर पर पहुंच जाती है पुलिस पहुंचती है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो होता है वो डर जाता है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी एक कमरे के अंदर चला जाता है और वो पुलिस को अंदर से ही पुकार रहा होता है इंस्पेक्टर डैडी को कि आओ अंदर मुझे पकड़ लो, आओ अंदर मुझे पकड़ लो। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है उसके हाथ में एक गन होती है और कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो अपने हाथ की उस गन से खुद को शूट कर लेता है। कमरे में आवाज़ आती है गोली चलने की। सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मौके पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि जो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी है उसने खुद को शूट कर लिया है। फाइनली जो गन है वो भी लॉयल निकलती है। फाइनली जो गन है उसके अंदर भी अपनी वफादारी है। सारे लोग लॉयल हैं यहाँ पर, सारे लोग। जनरल कैनिन जो है वो भी वफादार है अपने आर्मी प्रोफेशन को लेकर के, इसलिए कैप्टन रोनाल्ड डेंसी का सपोर्ट करता है। चार्ल्स बिंडसर भी वफादार है यहाँ पर। चार्ल्स बिंडसर जो है वो एक क्रिश्चियन है, इसलिए वो भी कैप्टन रोनाल्ड डेंसी का सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो एडेला विंडसर होती है, चार्ल्स विंडसर की वाइफ जो होती है, एडेला विंडसर एक जीव थी लेकिन उसकी शादी क्रिश्चियन से हुई है, इसलिए एडेला विंडसर जो है वो भी वफादार है और ख़ुद को अलूफ रखती है, एकदम अलग रखती है। मैबेल डेंसी को मालूम हो जाता है कि कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो चोर है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट करती है, वो भी लॉयल है अपने हस्बैंड के लिए। जैकब ट्विस्डन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉ को लेकर के स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी क्रिश्चियनिटी को लेकर के लॉयल है, इसलिए वो भी कैप्टन रोनाल्ड डेंसी का सपोर्ट करता है। सब के सब यहाँ पर लॉयल हैं। और फाइनली क्या होता है कि जो गन होती है उससे निकली हुई गोली जो होती है वो भी लॉयल होती है और वो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को किल कर देती है। तो फाइनली इस तरीके से जो ये प्ले है वो एंड होता है। इस प्ले में जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको भी मैंने इन डेप्थ डिस्कस कर दिया है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। इस प्ले का जो नरेशन है वो कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्ले के साथ में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।